नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हैप्पी बर्थडे शनिदेव जी। और अगर आपका बर्थडे है तो आप हमारी इच्छाएं भी पूरी कर दीजिए। बिल्कुल करते हैं शनिदेव, हमेशा हमारा भला ही करते हैं। न्याय के देवता हैं तो अन्याय कर ही नहीं सकते, करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके किसी भी खाने के अंदर ये है ही नहीं कि हम किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। इसीलिए तो उन्हें न्याय के देवता कहा जाता है, अन्याय के देवता नहीं कहा जाता। अन्याय तो हम अपने आप पे खुद ही करवाने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम अपनी नीयत में खोट रखते हैं तो कोई ना कोई आपकी उस खोट का हिसाब देने तो आएगा ही आएगा, भले ही वो शनिदेव क्यों ना हो। अब दूसरी बात आती है कि हैप्पी बर्थडे है शनिदेव का, तो आप अपने जीवन की अच्छाइयों को कैसे और निखार सकते हो। अगर जीवन के कष्ट हैं तो उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो। चलिए हम पुरानी बातें छोड़ देते हैं कि न्याय अन्याय की बातें, लेकिन ये बात जरूर करते हैं कि शनिदेव का हैप्पी बर्थडे है तो हम क्या कर सकते हैं। शनि जयंती जो कि 30 मई की है, सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या भी है, ज्येष्ठ अमावस्या भी कहते हैं इसे। सोमवार का दिन पड़ने से सोमवती अमावस्या भी कहते हैं इसे। और ऊपर से शनि जयंती यानी शनि देव का जन्म उत्सव का दिन। अब ऐसे में क्या हमारी जिंदगी में खास करके प्रॉब्लम होती है, वो होती है हमारी सेहत को लेकर के। भाई अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। स्वस्थ हैं तो हर कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब सेहत का जो कंसर्न है वो हमारे ग्रहों के साथ भी है, क्योंकि शनि लंबी बीमारियों के कारक भी माने जाते हैं। और फिर दूसरी बात आती है, सेहत को कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं तो वो भी एक कंसर्न हमारी सेहत के ऊपर बड़े वार की तरह आ जाता है। अब शनिदेव की हैप्पी बर्थडे है तो कैसे हम अपनी बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले खास करके जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो होती है लेग्स की पेन की, यानी पैरों का दर्द, टांगों का दर्द, कमर का दर्द। भाई तोबा ही तोबा, दर्द वैसे भी जीने नहीं देता है। हम शुरुआत कर देते हैं पैरों के दर्द से, यानी अगर आपके पैरों में अक्सर दर्द रहता है, आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, लेकिन अगर आपके पैरों में हमेशा दर्द रहता है, हम इससे लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। भाई ढंग से चल ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे, परेशानियां तो हो जाएंगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो एक काला धागा मात्र आपकी जिंदगी बदल देगा। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि काला धागा पहन लिया तो ट्रीटमेंट छोड़ दीजिएगा। ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना होता, डॉक्टर की दवाई आप अपने हिसाब से लेते रहिए। जहां दवाई भी काम करती है वहां दुआएं भी काम करती हैं, तो दुआएं तो शनिदेव से ले लीजिए, लेकिन दवाई तो डॉक्टर की ही काम करेगी। तो हमें कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर समझौता नहीं करना होता। और सबसे बड़ी बात है, हमें वहम में नहीं पड़ना होता। हम लोग एक वहम में भी पड़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। गुमराह नहीं होइएगा। ग्रहों का हिसाब, ग्रहों का ट्रीटमेंट ग्रहों के हिसाब से, और जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के हिसाब से ही किया करें। एक काला धागा ले लीजिए, अपने सिर के ऊपर से ऐसे पकड़ना है और दूसरा हिस्सा किसी को भी आपने पकड़ा देना है और वो कर देना है जमीन के साथ, अपने दोनों पैरों को जोड़ देना है और जमीन के साथ टच करना है। तो आपके सर से लेकर के पैर तक की जो लंबाई है उस धागे को उतना काट लीजिए। कहाँ करना है, कहाँ बनाना है ये धागा मैं बताऊंगी आपको अभी। उस धागे के बराबर के 2 हिस्से, 2 टुकड़े काट लीजिए। अब आपने ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को आपने जब ले जाना है अपने साथ शनि मंदिर में, शनिदेव के सामने समक्ष बैठ जाना है और वहीं बैठ करके हर धागे के ऊपर 8 गांठ लगा देनी है, नॉट। 2 टुकड़े किए आपने एक धागे के, हर दोनों धागों, दोनों टुकड़ों पर 8 गांठें, 8 नॉट एक तरफ, 1 नॉट एक तरफ, तो 2 धागे आपके लिए तैयार हो गए। अब उन 2 धागों को आपने क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे जो होते हैं उन पर लपेटना है।
वहीं पर बैठे बैठे कर लीजिए ये काम। पैरों का दर्द तो आपका यहां से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। बट फिर हम एक बात बता रहे हैं, कभी भी डॉक्टर की दवाई को स्किप नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर खुद नहीं कहते हैं कि अब आप दवाई बंद कर सकते हैं। अपने आप एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी के लिए कभी मत किया करें। चलिए अब टांगों की तरफ बढ़ जाते हैं। टांगों में दर्द, नहीं हो सकता काम, टांगे ही नहीं चलेंगी तो काम कैसे करते हैं। पैरों का दर्द तो हमने आपका ठीक ही है। अब टांगों के दर्द की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस आपने करना है, लेकिन धागे को डबल कर देना है। यानी डबल धागा करके आपने अपने सिर के वहां से पकड़ना है और दूसरा डबल धागे के दो शोर जो होते हैं वो आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा करके पैरों के साथ टच करके उसे आपने उतनी लंबाई, अपनी पूरी कंप्लीट लंबाई को आपने ले लेना है। दोनों धागों को अलग कर दीजिए। दोनों धागों पर 8-8 गांठें लगानी है। ये उपाय भी आपने शनिदेव मंदिर के सामने ही करना है, यानी शनिदेव के समक्ष ही करना है। 8 गांठें लगाने के बाद हर गांठ के ऊपर आपने ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। 8 बार इधर हो गया, 8 बार इधर हो गया, यानी टोटल 16 बार आपने ये मंत्र पढ़ लिया। उसके बाद आपने एक धागे को राइट पैर में बांध देना है और दूसरे धागे को आपने लेफ्ट पांव में बांध देना है, यानी एड़ी के ऊपर आपने बांधना है जहां से आपकी लेग का हिस्सा स्टार्ट होता है। तो 2 धागे आपने बांध दिए तो टांगों का दर्द काफी हद तक आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं कमर के दर्द की बात। बड़ी परेशानी रहती है, बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित हैं क्योंकि सिटिंग ज्यादा हो गया, एक्सरसाइज कम होती जा रही है, हम कोई भी व्यायाम जो है वो करते ही नहीं है। हमने कहा ना कि हेल्थ को आप सेकेंडरी बनाते जा रहे हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना शुरू कीजिए। आपकी हेल्थ है तो भी तो आप काम कर पाएंगे, और अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो काम कैसे करेंगे आप। तो आपने सेम ऐसे ही धागा लेना है, सिंगल धागा लेना है, सिर से लेकर के पैरों तक आपने टच करके उसकी लंबाई के आपकी लंबाई के हिसाब से धागा ले लेना है और उस धागे पर आपने 8 गांठें लगा देनी है। लेकिन गांठों का जो लगाने का सिस्टम होता है, हर एक धागे में जो पहले भी बताया है, बराबर हिस्सों में जगह छोड़नी है। यानी अगर आपने पहला नॉट लगाया है और उसके बाद दूसरा नॉट लगा रहे हैं, जितनी लेंथ बीच में है हर जगह उतनी ही हो। तो एक बार उसको अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा कि कितनी कितनी जगह के ऊपर आपने नॉट लगाना है। हर एक नॉट के ऊपर आपने ओम शन शनिश्चराय नमः यही मंत्र का जाप करना है। शनिदेव के सामने बैठ करके ही ये जाप करना है और उसके बाद आपने उस धागे को कमर पर बांध लेना है और इस धागे को बांध करके रखना है कुछ समय तक। जब आपका ये दर्द ठीक हो जाए, इस धागे को उतार दीजिएगा और जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ये आपके लिए टांगों के लिए भी लागू होता है, आपके पैरों के लिए भी लागू होता है और आपके कमर के लिए भी लागू होता है। यानी तीनों बीमारियों का एक इलाज आपका धागा। अब छोटे छोटे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, नजर लग जाती है, परेशान करते हैं, दूध नहीं पिएंगे, जिद्दीपन पे आ जाते हैं, पढ़ेंगे नहीं, सोना नहीं है, जागना नहीं है, घूमना, यानी बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं। तो यही सेम ही ऐसा धागा लीजिएगा, उनकी हाइट के हिसाब से धागा लीजिए, उसके ऊपर 8 नॉट बनाइएगा। ओम शनिश्चराय नमः शनि मंदिर के सामने, यानी मंदिर के सामने यानी मूर्ति के सामने समक्ष बैठ करके आपने इस मंत्र का जाप करना है। उस धागे को अगर आपको लगता है कि बच्चे के गले के हिसाब से ज्यादा बड़ा धागा है तो उसे डबल कर लीजिएगा और बच्चे के गले में ये धागा पहना दीजिएगा। आपके बच्चों को नजर भी नहीं लगेगी, बच्चे जिद्दी भी नहीं होंगे और आप लोगों की सेहत का खास करके शनिदेव ध्यान जरूर रखेंगे। उनका हैप्पी बर्थडे है तो निराश तो किसी को नहीं करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आपने भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, मुझे भी निराश नहीं करना है। इस वीडियो को जितनी ज्यादा लोगों तक अगर आप पहुंचाएंगे, हो सकता है किसी खास व्यक्ति की ये समस्या दूर हो सके। वो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा पीड़ित हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। आपकी ये वीडियो मिलने से शायद वो अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी इन बीमारियों के बारे में एक अच्छी समस्या का समाधान निकाल पाए और वो हेल्थ भी अच्छी कर पाए और साथ के साथ
उन्हें हेल्थ के साथ साथ जो दर्द है, इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। हो सकता है और न्याय के जो कारक है वो आप ही हो, आप ही ने ये वीडियो बनाई, तो शायद कितनी दुआएं आपको मिलेंगी घर बैठ करके। तो मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।